कहानी एक ऐसे गांव से शुरू होती है जहां सारा काम महिलाएं करती थी। महिलाएं घर से लेकर बाहर तक सारे काम करती थी, जबकि पुरुषों को अपनी पत्नियों को संतुष्ट करना होता था। लेकिन इस गांव की महिलाओं को पूरी रात शारीरिक खेल खेलने के बाद भी आराम नहीं मिलता था, जिसके कारण पुरुष रात भर अपने काम से थक जाते थे, लेकिन फिर भी अपनी पत्नियों की आग नहीं बुझा पाते थे। एक दिन इस गांव के रेस्टोरेंट में पास के गांव से कुछ मोबाइल लड़के खाना खाने आते हैं। तभी उनके मुखिया की नजर मियोन नाम के एक चावल विक्रेता पर पड़ती है, जो एक तरफ चुपचाप बैठकर खाना खा रहा था। मुखिया बहुत क्रोधित था, इसलिए उसने मियोन को चिढ़ाना शुरू कर दिया। मियोन अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पानी में फेंक देता है ताकि वह अपने गुस्से पर काबू पा सके। लेकिन मुखिया अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और देखते ही देखते मियोन पर चाकू से वार कर देता है, जिसके बाद मियोन ने भी उनकी खूब पिटाई की। मुखिया के बाद मियोन उसके शिष्यों की हड्डियां भी तोड़ देता है। मियोन का उत्साह देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की गुफा में पानी आ गया। वे सब सोचने लगे कि वह जितना अधिक लड़ता है उतना ही अधिक लड़कियों की तलाश में रहता होगा। लेकिन तभी एक दादी वहां आईं और उनसे कहा, उसे देखकर गलत विचार न पालें। क्या आप नहीं जानते कि हाथी के दांत दिखाने और खाने के कुछ और तरीके भी होते हैं? लड़कियों ने पूछा, इसका क्या मतलब है माँ? तो दादी नानी ने उसे बताया कि उसके पास केला नहीं बल्कि एक केला है जो सालों से बेहोश पड़ा है। यह सुनते ही सभी महिलाएं उस पर हंसने लगी। मियोन भी सब कुछ देख रहा था, लेकिन वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद मियोन का बड़ा भाई कियोन कहीं जा रहा था। कियोन एक मोटा लड़का था। गांव की सभी लड़कियां, महिलाएं और यहाँ तक कि बूढ़ी औरतें भी कियोन की दीवानी थी। जब भी वह नदी में नहाने जाता तो जिस्म की प्यासी लड़कियां उसे छिप छिप कर देखती रहती थी। वहां दिन में लड़कियां हंसती थीं और अब मियोन अपने भाई के हथियार की प्रशंसा सुनकर पागल हो गया था। वह सराय में शराब पीने और शोर मचाने लगा। इसके बाद उसका भाई उसे बोरी की तरह अपने कंधे पर उठाकर घर ले जाने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात किम नाम की लड़की से होती है, जो नदी के पुल पर अपने पैर हवा में लहराते हुए डांस कर रही थी। उसके नृत्य और सुंदरता से कियोन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह मियोन के साथ नदी में गिर जाता है। पानी में गिरने से दोनों भाई पूरी तरह भीग गए, इसलिए उन्होंने नदी के किनारे आग लगा दी और अपने कपड़े सुखाने लगे। दोनों को देखकर साफ लग रहा था कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन वे शुरू से ही ऐसे नहीं थे। दरअसल 4 साल पहले दोनों भाई एक मेले में चावल के उपले बेच रहे थे। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मियोन के पेट में आग लग गई थी। मियोन के मर्दाना हथियार में आग लगा दी गई। यह देखकर कियोन बिना सोचे समझे अपने भाई को बचाने की कोशिश में उसके हथियार को अपने पैरों से बुरी तरह कुचल देता है, जहां आग के साथ मियोन का कुछ और भी बुझ गया। यही कारण था कि मियोन अपने भाई कियोन से बात नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ लड़के किम की खूबसूरत बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक लड़के ने बताया कि किम हर रात झील पर जाती है। यह सुनकर दूसरे ने कहा, चलो आज उसे देखने चलते हैं। मियोन भी उसके बगल में बैठा था और सारी बातें सुन रहा था। रात को सभी लड़के नग्न होकर झील पर गए। उनके साथ मियोन भी थे। मियोन को देखकर सभी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो बात ही कर रहे थे कि तभी किम वहां आ जाती है। किम का भीगा बदन देख सभी के हथियार उड़ने लगे थे। मियोन को अकेला छोड़कर किम उससे कहती है कि मेरा जूता मेरे पैर से उतर गया। ये सुनकर सभी लड़के उसका जूता पाने के लिए दौड़ने लगे। अगली सुबह जब किम अपने घर से बाहर निकली तो घर के बाहर मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था। यह मिठाई मियोन ने रखी थी और यह बात किम को भी पता है। वह जानती थी कि मियोन उससे प्यार करने लगा है। मियोन द्वारा दी गई मिठाई वह बड़े मजे से खाती है। थोड़ी देर बाद जब किम नहाने के लिए झील पर जाती है तो गांव के लड़के उसे छुप छुप कर देखने लगते हैं। किम के बाद और भी कई लड़कियां नहाने आती हैं। तभी एक लड़के की नजर उन लड़कों पर जाती है जो किम को नहाते हुए देख रहे थे। ये देख सभी लड़कियां किम को पीटने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि किम जानबूझकर लड़कों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। तभी किम वहां आती है और किम को बचाकर अपने साथ ले जाती है। इधर किम को देखकर लड़के भी वहां से भाग जाते हैं। उसी रात किम ने अपने छोटे भाई मियोन को बताया कि वह जल्दी शादी करने जा रहा है। मियोन अपने भाई को बधाई देता है और पूछता है कि लड़की कौन है। यह सुनकर किम किसी को अपने घर से बाहर आने के लिए कहती है। जो बाहर आया उसे देखकर मियोन का दिल टूट गया, क्योंकि जो लड़की घर से बाहर निकली थी वो किम थी। किम को उसके भाई को सौंपकर मियोन एक भगवान की तरह बन जाता है।
अब मियोन उदास होकर जंगल में आता है। यहाँ वह एक बूढ़े आदमी को जाल में फंसा हुआ देखती है। मियोन तुरंत उसे जाल से बाहर निकाल लेता है। खुश होकर बूढ़ा आदमी मियोन की एक इच्छा पूरी करने का वादा करता है। मियोन ने बूढ़े व्यक्ति को अपने अचेतन हथियार की कहानी सुनाई। यह सुनकर बूढ़े ने उसे एक जगह का पता बताया। उसने बताया कि एक खंभे के नीचे एक जादुई पानी की बोतल दबी हुई है। आप बस इसका एक घूंट पी लें। बहुत ज्यादा न पिएं, नहीं तो सारे गांव की औरतों की कमर दुख जाएगी। थोड़ी देर बाद मियोन के हाथ में एक जादुई पानी की बोतल थी, जिसे वह एक सांस में खाली कर देता है। अगली सुबह जब वह अपने गांव लौटा तो उसे पता चला कि सभी गांव वाले युद्ध में चले गए हैं। जादुई पानी पीने से मियोन का हथियार असली मर्द का हथियार बन गया था। जब वह शौचालय करने लगा तो उसके हथियार से शौचालय ने पूरे गांव को आश्चर्यचकित कर दिया। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई। जो औरतें पहले मियोन का मजाक उड़ाती थी, अब वे सभी उससे बदला लेने के लिए बेताब थी। चूंकि उनके पति घर पर नहीं थे, इसलिए उन्हें शारीरिक सुख देने वाला कोई नहीं था। वह इसे मियोन को देकर बहुत खुश था, लेकिन फिर भी उसने खुद पर नियंत्रण रखा। एक रात सू नामक महिला की गुफा में बहुत हंगामा हुआ। वह मियोन के पास आती है और उसे फिजिकल गेम खेलने के लिए उकसाने लगती है। उसकी हरकतें देख मियोन भी अपना होश खो बैठता है और उसने स्यू के आगे पीछे ऐसे खोदा कि स्यू की नाक से खून बहने लगा। जब मियोन सू खोद रहा था तो गांव की सभी महिलाएं उसे देख रही थी। उसके हथियार को देखकर सभी स्त्रियों की गुफाओं ने भी अपना मुंह खोल दिया था। सू अपने दोस्तों को बताती है कि उसकी पीठ को ठीक होने में कई दिन लगेंगे। किसी ने भी मुझे इतना मजा कभी नहीं दिया। सू की बातों से महिला के शरीर का बुखार भी बढ़ गया। अब सभी महिलाएं मियोन के घर के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और मियोन भी पूरी रात सभी महिलाओं पर थूकता है। अगली सुबह मियोन के हथियार की कहानी गांव की राजकुमारी तक भी पहुंच गई थी, जिसके बाद वह भी मियोन से बदला लेने के लिए मरी जा रही थी। अगले दिन राजकुमारी के अनुरोध पर राजा मियोन को अपने महल में बुलाता है। वह मियोन से कहता है कि तुम्हें हमारे विरोधी राजा से मुकाबला करना होगा। यदि तुम जीत गए तो हम तुम्हारे भाई को युद्ध से वापस बुला लेंगे। राजा की बात सुनकर मियोन अगले दिन प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच जाता है। इस प्रतियोगिता में मियोन और उसके प्रतिद्वंद्वी को अपने पुरुषों के हथियारों पर वजन बांटना था। जो अधिक वजन उठाएगा वह विजेता माना जाएगा। मियोन के प्रतिद्वंद्वी ने अपने हथियार से 30 किलोग्राम वजन उठा लिया था और अब मियोन की बारी थी। मियोन का हथियार उस समय सो रहा था। तब राजकुमारी ने अपने हथियार को जगाने और उसे जीवित करने के लिए केले को चाटना शुरू कर दिया, मानो वह मियोन के हथियार को चाट रही हो। यह देखकर मियोन उत्साहित हो जाता है और देखते ही देखते वह कुल 120 किलो वजन उठा लेता है। मियोन के काम से खुश होकर उसे महल में खाने के लिए बुलाया जाता है। इसी बीच सेनापति वहां आता है और सभी को बताता है कि किहुन युद्ध में मारा गया है, लेकिन उसका शव नहीं मिला। यह सुनकर मियोन को गहरा सदमा लगा। उधर किम की हालत खराब होती जा रही थी। उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। तभी एक स्थानीय डॉक्टर मियोन से कहता है कि तुम्हें अपना हथियार किम की गुफा में रखकर सोना होगा, तभी वह ठीक हो सकती है। मियोन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन किम को ठीक करने के लिए वह रोते हुए अपना हथियार अपनी गुफा में रख देता है। स्थानीय डॉक्टर का इलाज काम आया। किम बेहतर हो रही थी। अब मियोन का पूरा दिन किम की देखभाल में बीत रहा था। किम की वजह से गांव की सभी महिलाएं दुखी थीं। मियोन ने उनके साथ फिजिकल गेम खेलना बंद कर दिया था। कुछ ही दिनों में गांव की सभी महिलाएं पति पत्नी बन गईं और उसी दिन उन सभी के पति भी युद्ध से वापस आ गए। आते ही सभी पुरुषों को पता चला कि मियोन ने उनकी सभी पत्नियों का अपहरण कर लिया है और उन्हें पति पत्नी बना लिया है। उसके बाद वे सभी मियोन को पीटने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच दादी अम्मा मियोन को सब कुछ बताने के लिए अपने घर की ओर भागने लगती हैं। रास्ते में उसकी नजर क्योन पर पड़ी, जो बहुत घायल था और अपने घर की ओर जा रहा था। क्योन को देखकर दादी मियोन के पास दौड़ती है और उसे सब कुछ बताती है। थोड़ी देर में उसका भाई भी घायल हालत में घर पहुंचता है, लेकिन उसके आने से पहले मियोन किम के साथ कहीं छिप गया था। किम के साथ रिश्ता बनाने की वजह से उनमें अपने भाई की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। किम गर्भवती भी थी, जिसके कारण वह फिर से बीमार महसूस करने लगी। अब परेशान होकर मियोन ने खुद को गांव वालों के हवाले कर दिया और ग्रामीण गुस्से से भरकर उसे जंगली भालू के हवाले कर देते हैं। वहीं जब क्योन को पता चला कि किम मां बनने वाली है तो वह बहुत खुश हुआ।
उसने उससे कहा, तुमने मेरे भाई से शादी की है। जिस पर किम उनसे कहती हैं कि मैंने मियोन से कई बार शादी के बारे में बात की थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उनकी बातों से यह साफ था कि किम को मियोन के लिए क्योन अपने घर लाया था, ताकि वे एक दूसरे के साथ मिल सकें और शादी कर सकें। अब कहानी 5 साल बाद दिखाई गई है, जहां सभी बच्चों को दिखाया गया है जिनके पिता मियोन थे। क्योंकि मियोन एक बच्चा था, उन सभी के पास मियोन जैसा मजबूत हथियार था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।